वह फिर गए और तीसरी बार वापस आए तो कहा कि वह पार्टी में बने रहेंगे। बिहार बुलाने पर हमने उन्हें उससे सम्मान दिया। फिर जाने क्या हुआ, हमने तीसरी बार उन्हें अपनी पार्टी में स्वीकार किया। वह जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। अगर रोज बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी राय हमसे अलग है। उपेंद्र कुशवाहा पर नहीं, देखिए ऐसा है कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो अस्तित्व पर संकट। तो जनता दल यूनाइटेड हो या नीतीश कुमार जी हो, उन दोनों पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी कि अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। जनता दल यूनाइटेड मतलब क्या? जनता दल यूनाइटेड मतलब कौन? जनता दल यू मतलब यू टर्न, ये स्पष्ट ही नहीं है। जिस पार्टी की ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई नेतृत्व है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए अवसरवादिता। आपने जो बयान बताया, इस बयान से नीतीश कुमार जी का अहंकार और घमंड टपक रहा है। मैंने उनको बनाया विधायक, मैंने उनको बनाया सांसद, आप जनता हैं क्या? यही होता है जब व्यक्ति आधारित संगठन, विचारों से कोई संबंध नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से व्यक्ति आधारित पॉलिटिकल पार्टीज का यही हश्र इतिहास में हुआ है और आने वाले समय में भी यही होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी, आप अपने अहंकार और घमंड को छोड़ दीजिए। जनता दल यूनाइटेड पे बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक अस्तित्व का संकट खड़ा है, प्रश्न खड़ा है। मैं जिस चीज को समझ नहीं पाती या बातें मुझे स्पष्ट नहीं करती हैं तो मैं उनको नहीं मानती। मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना सुना और समझा है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने अभी रामचरितमानस लेकर के, देखिए, बयान देने के लिए कुछ लोग बयान देते हैं, ये कौन महिला है हम लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन रामचरितमानस एक सनातन ग्रंथ है, हमारे संस्कृति को मार्गदर्शन देता हुआ एक ग्रंथ है। राम हमारे संस्कृति और सनातन के पुरुष हैं। उनके बारे में समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से जो समाज तोड़ो राजनीति कर रही है, मैं उनसे आग्रह करूंगा समाजवादी पार्टी के विधायकों को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को राम मनोहर लोहिया जी जो लिखे थे लेख राम कृष्ण और शिव, ये लेख का जो है कॉपी प्रिंट आउट करके बांटिए और बताइए कि आप जिनके नाम पे राजनीति करते हैं, जिनके विरासत को क्लेम करते हैं, उनके राम को लेकर के क्या विचार थे। राम मनोहर लोहिया जी ने रामायण मेला की बात कही थी चित्रकूट में, तो आज उनके चेले इस प्रकार की बात कह रहे हैं। ये उनके विरासत के साथ इतना बड़ा अपमान, अन्याय और अत्याचार शुद्ध रूप से राजनीति के लिए और समाज को तोड़ने के लिए ठीक नहीं है। राजा से ज्यादा वफादार लगने की का क्लासिक मामला। तथ्य यह है, कांग्रेस को संसद चलने में सबसे कम दिलचस्पी है। वे लाए जा रहे जन समर्थक कानूनों के बारे में कम से कम चिंतित हैं और वे मोदी सरकार के तहत संसद की ऐतिहासिक उत्पादकता से घृणा करते हैं। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके संसद नहीं चलने पर, नहीं, ये तो देश की जनता देख रही है ना। देश की जनता देख रही है कि देश के करदाताओं का ऐसा वेस्ट, क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। आप कहते हैं कि सदन में डिस्कशन करिए, जब डिस्कशन करने के लिए सरकार का पक्ष आता है तो आप डिसरप्शन करते हैं, आप हल्ला करते हैं। हल्ला करने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन जो पूर्व नियोजित तरीके से आप सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं और जो हमारा हिस्टोरिकल लेजिस्लेटिव आउटपुट है, आप उठा करके देख लीजिए। पिछले 8 वर्षों में संसद की जो उत्पादकता है, लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है, आप उसको धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। यही आपका एजेंडा है। जो आपका असल एजेंडा है वो देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा न हो। सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा। अरे भाई, जब वित्त मंत्री जी ने कह दिया है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि ये मामला किसका है, ये मामला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है, सेबी का है, आरबीआई क्या है, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है, वो काम आगे होगा। तो अनावश्यक किसी एक मुद्दे को पकड़ करके सदन की कार्यवाही को बाधित करना और जन सामान्य के करदाताओं के पैसों की बर्बादी करना, ये ठीक नहीं है। बुलडोजर का इस्तेमाल आखिरी हथियार होना चाहिए, पहला नहीं। मुख्य सचिव किस आधार पर बुलडोजर भेज रहे हैं, जब सरकार ने अदालत में स्वीकार किया है कि गिराई जाने वाली संपत्तियों की
सभी सूचियां फर्जी हैं। हम सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक तरीका है जिससे बेदखली की जानी चाहिए। हम मांग करते हैं कि गिराई जाने वाली संपत्तियों की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि लोग अपना दावा पेश कर सके। उमर अब्दुल्ला नेशनल कांफ्रेंस के, उन्होंने कश्मीर में बुलडोजर चलने पर यह कहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 को ध्वस्त किया गया है, धारा 370 जब तक था इनकी चलती थी, इनको लगता था कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा इनके परिवार की संपत्ति है। लेकिन वास्तव में पहली बार जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जम्मू कश्मीर की जो सत्ता है, वो जम्मू कश्मीर के सामान्य लोगों के हाथ में आई है। वहाँ का सरकार, प्रशासन, जन सामान्य की भागीदारी अब जाकर के बढ़ी है, तो इनको ये बातें पचती नहीं है, तो इसके लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उनमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमने निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोलते हुए सरकारी रक्षा कंपनियों में सुधार किया। कुछ साल पहले HAL को बहाना बनाकर हमारी सरकार पर झूठे आरोप लगाए गए, लोगों को भड़काया गया और संसद का समय बर्बाद किया गया। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी हार ही होती है, प्रधानमंत्री ने कहा। देखिए, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो, डिफेंस बजट हो, देश का सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और संप्रभुता, इससे कोई भी समझौता किसी भी कीमत पे हम नहीं होने देंगे। आप आकलन करके देखिए ना, 2014 से पहले डिफेंस का बजट कितना होता था, 2014 के पहले डिफेंस के इक्विपमेंट कितने बनते थे, 2014 के पहले डिफेंस डील मतलब करप्शन, 2014 के पहले डिफेंस डील मतलब पे बैक, दलाली, मिडिलमैन नेक्सस, स्विस बैंक, अगस्टा। अभी क्या हुआ है? पारदर्शिता के साथ हमारा देश भी सक्षम हो रहा है। हम डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता कैसे आए हम उस पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से विपक्ष लोगों को भ्रमित करता है, लेकिन HAL के नाम पे, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अभी भी विपक्ष को सबक लेनी चाहिए।